हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद ख़ान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ मैटर। ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री ही प्लेलिस्ट का एक टॉपिक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मैटर की डेफिनेशन क्या है। दैट मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। और हम ये देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जो मौजूद है, let it be a table, it is a chair, it is a mobile phone, let it be a pen, या पानी या कोई भी और चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, that has mass। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो बेसिकली मैटर को डिफाइन करने का तरीका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दैट मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अच्छा, आर बॉडीज एज वेल एज थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ये हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं मौजूद, ये सब की सब जो है वो मैटर की डेफिनेशंस है, मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री फिजिकल स्टेट्स विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट्स पढ़ते हैं मैटर की, विच आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। ओके, नाउ a piece of matter in pure form is termed as a substance। बेसिकली अगर मैटर अपनी प्योर फॉर्म में हो, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस। एंड एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोई भी आप अगर सब्सटेंस लेंगे तो उसकी एक फिक्स कॉम्पोजिशन है, हाइड्रोजन हो या कोई भी एक सब्सटेंस हो, ठीक है, तो उसकी एक फिक्स कॉम्पोजिशन होगी, उसकी मखसूस प्रॉपर्टीज़ होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, खुसूसियात होंगी और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि सिर्फ उसी के पास होंगी, ठीक है। वेयर एज द इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। यानी अब अगर हम एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर दें, देन वी फॉर्म अ मिक्सचर। अब वो फर्दर मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, विच कैन बी होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस इन कॉम्पोजिशन। ये डिपेंड करता है कि जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, यानी उनका मिक्सचर बनाते हैं प्योर सब्सटेंसेस का, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो होमोजीनियस या हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते क्या हैं, ठीक है। अभी हम आगे थोड़ा और इसकी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम ये जानते हैं कि हर चीज़, हर एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। द प्रॉपर्टीज those are associated with the physical state of the substance are called physical properties। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो, फिजिकल स्टेट से कंसर्न हो, वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ द क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कलर हो गया, टेस्ट हो गया, हार्डनेस है, शेप हो गई, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स XYZ, ठीक है। जिसकी एक मिसाल ये है दैट व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स इनटू टू फॉर्म वाटर। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड इट बॉइल्स टू गिव अस स्टीम। तो बेसिकली अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास आइस है, बर्फ़ है, और आप उसको हीट करते हैं, देन दैट आइस विल फॉर्म इनटू वाटर, यानी वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप उसको मज़ीद हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म यानी वाटर से एवापोरेट होके स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अ गैस, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा है कि मैटर तीनों स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, विच आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। In the entire process, only the physical states of the water change, whereas its chemical composition remains same। और ये हम देख रहे हैं कि वो जो है बेसिकली जो हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया हीट करके, और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, यानी सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर गैस बनी। तो इस पूरे एंटायर प्रोसेस में सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई। वही दो हाइड्रोजन के एटम वाटर के मॉलिक्यूल में, और वही एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती जब भी आप जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी मैटर को चेंज करते हैं।
द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की किस पे डिपेंड करती हैं? उसकी कॉम्पोजिशन पे, दैट व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ। कॉम्पोजिशन बोलते हैं, वर्ड निकला कंपोज से, और कंपोज का मतलब है कि जिन भी कंपोनेंट्स को हमने यूज करके, इस्तेमाल करके उसको बनाया, कंपोज किया, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है उस सब्सटेंस की, उस पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, when a substance goes under a chemical change, its composition changes and a new substance is formed। ये चीज़ याद रखिए कि जब भी कोई भी सब्सटेंस किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू गुजरता है, तो वो जो है एक नया सब्सटेंस बना लेता है। अगर ऐसा हो तो ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, यानी रिएक्शन हो या फिर कोई केमिकल चेंज उसमें आ जाए तो फिर वो एक नया सब्सटेंस बनाता है, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इट इज अ केमिकल चेंज एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। जब भी अगर आप वाटर को डिकम्पोज करें, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना। तो अगर आप पानी को उसको डिकम्पोज करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को जो है वो इन द रिजल्ट यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है, विच इज़ अ केमिकल चेंज। पहले वो जुड़े हुए थे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी, अब जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुदा हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, तो उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। all materials are either a substance or a mixture, shows simple classification of the matter into different forms। यानी कोई भी जो है वो सब्सटेंस हो, मटेरियल हो, या तो वो सब्सटेंस होगा या वो मिक्सचर होगा। यानी अगर वो प्योर फॉर्म में है तो इट इज़ अ सब्सटेंस, और अगर वो किसी एक, दो, तीन या उससे ज़्यादा चीज़ों का जो है वो मिलाकर बनाया गया है तो देन इट इज़ अ मिक्सचर। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। तो बेसिकली मैटर की जो है वो दो टाइप्स हैं। मैटर की दो कौन कौन सी टाइप्स हैं? मैटर की पहली टाइप्स है मिक्सचर, ठीक है, पहली टाइप है मिक्सचर, और दूसरा टाइप है सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्योर फॉर्म में है देन इट विल बी अ सब्सटेंस, और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है देन इट इज़ अ मिक्सचर। अब सब्सटेंस और मिक्सचर की फर्दर टू टाइप्स हैं। मैटर जो है मिक्सचर जो है उसकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मैं आपको इन शॉर्ट इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे अगर मैं शुगर को डिज़ोल्व करूँ एक गिलास पानी में और वो डिज़ोल्व हो जाए तो आप देखें वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व होती है, यानी पूरे के पूरे ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व होती है पूरे के पूरे ग्लास में। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर इज सच अ मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। अच्छा, इसी तरह अगर मैं सब्सटेंसेस की बात करूं, सब्सटेंसेस जो है वो प्योर फॉर्म है तो दो तरह के प्योर सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं मैटर में, विच इज़ एलिमेंट्स जो कि प्योर हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, इनमें कोई जो है वो मिक्सचर या कोई भी जो है वो मिलावट नहीं होती। और दूसरा जो सब्सटेंस है विद दैट इज़ कंपाउंड, जो कि एलिमेंट्स को ही मिलाकर बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी दैट व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट आर मिक्सचर्स, और क्या उसकी टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज कब चेंज होती हैं, और मैटर की तीन स्टेट्स हैं विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।